कामातुराणाम न भयम न लज्जा। बहुत अधिक कामुक प्रवृत्ति, हाइपर सेक्सुअल, हर समय संभोग के बारे में सोचते रहना, ऐसी प्रवृत्ति जन्म कुंडली में कुछ विशिष्ट ग्रह योगों के कारण उत्पन्न होता है। यह सिर्फ आकर्षण या प्रेम संबंध नहीं, बल्कि जातक की मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों को भी अधिक प्रभावित करता है। ऐसे ग्रह योग जहां हम कह सकते हैं कि जातक मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में मैं कह सकता हूं इस पर और अधिक रिसर्च की आवश्यकता है, और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता है। जन्म कुंडली में वो कौन से ग्रह योग हैं जो जातक को हर समय केवल और केवल काम वासना के बारे में सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो। प्रकृति ने अगर मानव को क्रोध दिया है, मानव को काम वासना दी है, या मानव को मद दिया है, मोह दिया है, तो इन सबके मायने हैं। सबका हमारे जीवन में अपना अपना उपयोग है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। अगर यह चीज अति हो जाए तो फिर इससे जातक खुद भी परेशान होता है, वो जहां होता है उसके आसपास के लोग परेशान होते हैं। उसकी ये प्रवृत्ति, उसकी ये वृत्ति मानसिक रोग के रूप में उसको धीरे धीरे ग्रसित करने लगती है और फिर वो दुराचार की ओर प्रवृत्त होता है। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली, ऐसे योग ना हो यही अच्छा है। जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संयोग, कुंडली में अगर यह योग कुंडली के 5वें, 7वें, 8वें या 12वें भाव में हो तो जातक की जो कामुक इच्छाएं हैं वो अत्यधिक प्रबल हो जाती हैं और यह जातक संभोग का आदी बन जाता है, जिससे वो हर समय इसी के बारे में सोचता रहता है। जातक अनैतिक और छिपे हुए संबंधों में भी पड़ जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल का संयोग, इसके बारे में तो आप सदैव सुनते आए हैं। अगर कुंडली के 8वें भाव में, 7वें भाव में या 12वें भाव में यह संबंध बन जाए तो मंगल ऊर्जा और उत्तेजना का कारक है, जबकि शुक्र वासना और भोग का प्रतिनिधित्व करता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति की कामेच्छा बहुत अधिक हो सकती है, जिससे वो हर समय केवल और केवल इसी तरह के कामुक कल्पनाओं में खोया रहता है। और यदि इस युति पर राहु की भी दृष्टि पड़ जाए तब तो फिर, या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो जातक अनैतिक संबंधों की ओर बढ़ सकता है। जन्म कुंडली में राहु और मंगल का संबंध, प्रिय दर्शकों, लग्न में, पंचम में, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में इन दो ग्रहों की युति हो तो राहु इच्छाओं को अनियंत्रित करने वाला ग्रह कहा गया है और मंगल ऊर्जा को बढ़ावा देता है। जातक की वासना इतनी अधिक हो जाती है कि वह खुद को नियंत्रित ही नहीं कर पाता और कई बार गलत तरीके से सेक्स की ओर आगे बढ़ जाता है। ये योग उसको गलत तरीके से संबंध बनाने की ओर प्रेरित करते हैं। शुक्र, चंद्रमा और राहु, इन तीनों ग्रहों का संबंध यदि कुंडली के 7वें, 8वें या 12वें भाव में हो, चंद्रमा मन का स्वामी, शुक्र भोग और राहु इसे अनियंत्रित करने वाला ग्रह है। जातक हर समय इसी तरह की भोगात्मक कल्पनाओं में डूबा रहता है, जिससे वो कभी इस तरह की चीजों से संतुष्ट नहीं हो पाता। फिर आमतौर पर चाहे वो पोर्नोग्राफी इत्यादि है, गुप्त काम वासना की ओर प्रवृत्त हो जाता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु या मंगल का संबंध, अष्टम भाव गुप्त इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला भाव है और यहां पर राहु और मंगल का संबंध व्यक्ति को अत्यधिक कामेच्छा की ओर बढ़ा देता है। जातक का दिमाग हर समय विपरीत के बारे में सोचना, संभोग के बारे में विचार करना, ऐसे ही विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं और ऐसी स्थिति में शुक्र भी यदि कुंडली में प्रभावित हो, पीड़ित हो शनि से, राहु से, तो ऐसा जातक
असामान्य यौन यौन इच्छाओं की ओर प्रवृत्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र, मंगल, राहु, चंद्रमा, इनमें से किसी ग्रह का संबंध, जैसे शुक्र का मंगल के साथ, राहु के साथ, शुक्र का चंद्रमा के साथ संबंध बन जाए तो जातक देखा जाए तो 12वां भाव बेडरूम लाइफ का भी है, गुप्त सुख का है, संभोग से जुड़े चीजों का है। शुक्र मंगल का यहां संबंध व्यक्ति की इच्छाओं को चरम पर ले जाता है। फिर ऐसा जातक अपने एक पार्टनर से कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। राहु या चंद्रमा का यहां पर साथ होना व्यक्ति को हमेशा उसके मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न, कामुक विचारधारा उत्पन्न कराते रहते हैं। ऐसा जातक बार बार नए संबंधों की तलाश में लग जाता है, नए संबंधों की तलाश में ही लगा रहता है। मंगल, शुक्र और राहु का त्रिकोण संबंध, अर्थात लग्न में मंगल है तो पंचम में शुक्र और नवम में राहु, राहु लग्न में है तो पंचम में शुक्र, नवम में मंगल, ऐसे त्रिकोण संबंध यदि कुंडली में बन जाए, या फिर इन ग्रहों का आपसी दृष्टि संबंध, ऐसी स्थिति हो, अगर युति संबंध हो तो कुंडली के लग्न, पंचम, नवम, तीसरे, सातवें या 11वें इन भावों में यह युति अगर हो जाती है तो यह जातक के यौन इच्छाओं को इतना बढ़ा देने वाला होता है कि ऐसा जातक फिर संतुष्ट नहीं होता, और एक होता है असंतुष्ट और एक होता है नित्य नए अनुभवों की तलाश। असल में यह मानसिक बीमारी है। यह योग कई बार जातक को अवैध संबंध के लिए व्यभिचार की ओर प्रवृत्त कर देता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र, मंगल और राहु, और साथ ही साथ अष्टम भाव का स्वामी शुक्र, मंगल और राहु, और अष्टम भाव का स्वामी, संभव इनमें से कोई अष्टमेश भी हो, अगर इनका संबंध बन जाए, कुंडली में युति संबंध बन जाए, तो जातक की इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, कामुक विचारधारा उसके मन में इतनी बलवती हो जाती है कि उसके जीवन की मुख्य प्राथमिकता ही यही बन जाती है। ऐसे लोग असामान्य यौन संबंध की ओर बढ़ जाते हैं। शुक्र और शनि का संयोग यदि कुंडली के 7वें, 8वें या 12वें भाव में हो तो शनि इच्छाओं को गहरा और बनाते तो नियंत्रित हैं, लेकिन शुक्र के साथ जहां शुक्र अगर बलवान हो तो इतना वो प्रभावी हो जाएगा कि व्यक्ति सेक्स का आदी हो जाएगा, लगातार यौन सुख की तलाश में ही वो भटकता रहेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आश्लेषा, विशाखा और ज्येष्ठा, आश्लेषा बुध का नक्षत्र है, ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है, विशाखा गुरु का नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में शुक्र या मंगल का संबंध यदि बना हुआ हो तो ये नक्षत्र गुप्त वासनाओं और गहरे आकर्षण से जुड़े हैं। यदि शुक्र मंगल का संबंध इसी नक्षत्र में आपको दिखाई पड़ रहा है तो भी व्यक्ति की जो कामुकता है वो सीमा को पार करने वाली होती है। फिर से समझाता हूं, एक बार इन पॉइंटों को नोट करिए और किसी कुंडली में दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति पर आजमाइए। यदि कुंडली में लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और द्वादशेश किसी भी तरह से शुक्र, मंगल, राहु या चंद्रमा के प्रभाव में हो तो व्यक्ति अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति वाला होगा। यदि शुक्र या मंगल नीच राशि में हो, या एक ग्रह इसमें से नीच का हो परंतु युति संबंध में हो, या कुंडली में मंगल नीच का हो, शुक्र नीच का हो, ऐसी स्थिति में, अथवा एक चीज यह भी है कि मंगल मेष राशि में भी या शुक्र मेष राशि में हो और ऐसी स्थिति में राहु से युति या दृष्ट हो जाए तो भी व्यक्ति असामान्य और अधिक कामुक इच्छाओं को लिए हुए होता है। उसके मन में सदैव कामुक इच्छाएं बलवती बनी रहती हैं। यदि नौमांश और दशमांश दोनों में शुक्र मंगल का ऐसा संबंध बन रहा हो तो भी व्यक्ति जन्मजात, या यूं कहिए कि अब जन्मजात तो कोई नहीं होता, स्वभाव से अत्यधिक कामुक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मैंने पूर्व में भी कामुक विचारधारा को लेकर के वीडियोस बनाए हैं, परंतु आज जितने भी सूत्र मैंने बताए हैं, असल में इन सूत्रों को थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। उस समय मैंने जब यह कार्यक्रम किया था तो उस समय कामुक विचारधारा को लेकर के किया था, जहां गलत तरीका, लड़कों में प्राय मास्टरबेशन इत्यादि से लेकर के तरह तरह की गलतियां। लेकिन आज मैंने जिस वीडियो को बनाया, जिस सूत्र की चर्चा की, अगर यह योग कहीं कुंडली में बनता है और उन भावों में बनता है तो यह अति वाला है। मैंने इससे संबंधित एक तर्क दिया था किसी व्यक्ति का, जब वो मुझसे यह कहा कि मेरे साथ तो ऐसा होने लगा है कि जब मैं मंदिर में जा रहा हूं तो मूर्ति में भी मुझे सब दिख रहा है। यानी हो सकता है एक बार को हम नाक और भौं सिकोड़ सकते हैं, लेकिन एक सामने वाले ने बताया कि उसकी प्रवृत्ति कैसी हो रही है, उसकी वृत्ति कैसी हो रही है। इस अवस्था में जब तक ये नहीं देखता कि किस उम्र के
अपने विपरीत पार्टनर को देख रहा है, वो बड़ा है या छोटा है, वो ये कुछ भी नहीं देखता, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की भावनाएं चल रही होती हैं। किसी भी कुंडली में ये योग है तो सवाल पहला खड़ा होता है, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर ये योग है तो विचारधारा मन में उत्पन्न हो रहे होंगे, करना क्या चाहिए? सबसे पहली आवश्यकता इसके लिए है कि आप गायत्री मंत्र का अथवा महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जप शुरू करिए, अथवा मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मन में जप, और साथ ही साथ योग ध्यान नियमित करिए। अपने कमरे में एक बुद्ध की प्रतिमा अवश्य लगा करके रखिए। बुद्ध की प्रतिमा को अपने कमरे में लगा करके रखिए। देखिए, एक बात कभी भूलना नहीं है कि मेरे द्वारा बनाए इस वीडियो का कतई ये अर्थ नहीं है कि आप, अगर मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि ये मानसिक रोग है, हां है तो जरूर ये है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मैंने इसको मानसिक रोग कहा तो आप कोई हीन भावना से आप ग्रसित हो जाइए या आप घृणित व्यक्ति हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बात हमेशा समझना है कि अगर आपके अंदर कोई अच्छाई है तो वो भी आपके चलते नहीं है, और अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो वो भी आपके चलते नहीं है। अगर आपके अंदर अच्छाई है, वो बढ़ रही है तो आपके चलते। अगर आपके अंदर कोई बुराई है और वो बढ़ रही है तो वो आपके चलते। बढ़ने में आप कारण हो सकते हैं, लेकिन अच्छाई और बुराई का होना, यह आपका इसमें कोई दोष नहीं, यह प्रकृति प्रदत्त आपको यह प्राप्त है। अब क्या करें कि आपके अंदर ये बुराई ही है? कर सकते हैं, मैंने जो उपाय बताया इसको करके इस पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न करना। अगर आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां भी आपकी शादी नहीं हुई है, तो फिर आपके माता पिता इस कार्यक्रम को देखें और विवाह की ओर विचार करें। 1, 2 कि सूत्रों में कई जगह मैंने बताया कि ऐसा जातक नए साथी की तलाश में हमेशा रहेगा। उस अवस्था में जबकि ऐसे योग किसी कुंडली में बनते दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे जातक को देखिए। नशा, कई तरह का नशा होता है, यह भी नशा है, यह नशे की तरह है। पॉर्न वीडियो देखना यह नशा है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी मिलता हूं कि वो कहते हैं कि मैं दिन भर यही करता रहता हूं, मैं चाहता हूं लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा। इसका मतलब वो व्यक्ति नशे में पड़ा हुआ है। और मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि नशे में पड़ा व्यक्ति अब प्रेम का पात्र है, क्योंकि वो मजबूर है नशे से। तो आप उसको दुत्कार कर, गाली देकर इन चीजों से बाहर नहीं निकाल सकते। जाहिर सी बात, इस विषय पर पहले तो चर्चा ही नहीं हो सकती है। कौन करेगा चर्चा? मैं अगर कह भी दूं कि क्या पिता पुत्र बैठ करके आपस में ये वीडियो देखें, वो देखेंगे? नहीं देखेंगे। लेकिन इस विषय पर चर्चा जरूरी है, और ज्योतिष के माध्यम से इसको समझना, इस पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है अगर जिंदगी बचानी है तो। मैंने जो उपाय बताया है उसको अपनाया जाए। और अगर आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उम्र अधिक है, अब आपको मैं बच्चे की तरह सिखा नहीं सकता, रटा नहीं सकता, तब तो आपको खुद पर नियंत्रण करना होगा। खुद से यह निर्णय लेना होगा कि मैं चाहे जैसे भी हो धीरे धीरे से बाहर आऊंगा। सत्य बोलिए, अपने पार्टनर को बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है, बताइए कि आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और बताइए कि मैं भटक रहा हूं। सत्य कई बार हमारी परेशानियों का इतना जल्दी निवारण करता है जितना कि बाकी किसी और चीज से नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप कमेंट में मत लिखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप लिखेंगे तो 50 लोग आपको ज्ञान देने आ जाएंगे, जबकि सब हमाम में नंगे हैं। तो मैं ज्ञान नहीं चाहता कि कोई दे, मैंने दे दिया। आपके अंदर है तो उसमें परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। प्रयत्न जरूरी है, प्रयत्न जरूरी है, और अगर प्रयत्न किया जाए तो मुक्ति पाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। और ज्यादातर लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो ज्यादातर लोग ऐसी परेशानी में अगर हैं तो उससे निकल सकेंगे। वो सहयोग के पात्र हैं, उनका सहयोग होना चाहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।